आप सुविचार पढ़ते हैं और वो आपको अच्छे लगते हैं, फिर आप उसको सेल्फ में रख लेते हैं। आप सोशल मीडिया पे जाते हैं और सुविचार देखते हैं, उस समय उसको पढ़ते हैं, प्रभावित भी होते हैं, आपको अच्छे भी लगते हैं और आप अपने को थैंक यू से भी भर जाते हैं। कुछ समय के लिए आपके अंदर में एक पॉजिटिव चीज़ें जाग जाती हैं और फिर आप अपने दैनिक क्रियाकर्म में लग जाते हैं। वह थोड़े से समय के लिए, उस अल्प समय के लिए आपका मन सकारात्मक एनर्जी से भर जाता है और आपको बड़ी खुशी मिलता है। एक अंदर से एक फीलिंग आता है और आपको लगता है कि हाँ, ये जो सूत्र वाक्य है बड़ा शानदार है। अलग अलग दिन, अलग अलग समय आपको अलग अलग तरह की विचार प्रभावित करती है और आप उसको अपने मानसिकता के सेल्फ में, आप उसके दिमाग के सेल्फ में, आप अपने मेमोरी के सेल्फ में कहीं न कहीं उसको रखते चले जाते हैं। कई बार ऐसी जो विचार हैं हमको बड़े संकट से भी उबार लेते हैं और तब आपको याद आता है कि मैं इस विचार को यहाँ पढ़ा था, आज मेरा ये बड़ा काम का है। मित्रों, लेकिन रोज़ का रोज़ हम फिर उसी अंधेरे के संसार में, उसी दुनिया में, उसी वासना के संसार में, उसी लोभ के संसार में, उसी क्रोध के संसार में, उसी भूख के संसार में, उसी इसमें हम फिर अपने को कहीं न कहीं डाल देते हैं। हमारी गाड़ी फिर हिचकोले खाने लगती है, हमारी जो गाड़ी की जो हवा है वो फिर निकल चुकी होती है और फिर हमारी जो इंजन है वो घर घर करते रहती है, हमारी स्टीयरिंग फेल होती रहती है, हमारा ब्रेक फेल होते रहता है, हमें सही दिशा नहीं मिलता और हमारी गाड़ियाँ, हमारे जीवन की जो गाड़ी है वह कभी इस चौक से दूसरे गली में मुड़ गया जहाँ गंदे ही गंदे रहे, कभी इस चौक में फिर लौट के आए और फिर दूसरे गली में मुड़ गए जहाँ हमको लगा कि हाँ बहुत अच्छा चीज़ें हैं, वाह वाह क्या बात है, आज से मुझको लोभ नहीं करना है, आज से मुझे काम नहीं में ध्यान देना है, आज से मुझे क्रोध नहीं करना है। उसी क्षण फिर आपको ये सुनाई देता है कि आप फला व्यक्ति या फला टाइप का जो कार्य करता है वो योगी है तो उसको यह होना चाहिए। उसकी तमाम परिभाषाएं आपके सामने आती जाती है और मीनिंग आते जाते हैं। आपको धार्मिक होना भी पड़ता है, आपको सामाजिक होना भी पड़ता है, आपको राजनीतिक होना भी पड़ता है, आपको अपना पारिवारिक होना भी पड़ता है, सब कुछ होना पड़ता है। लेकिन आप किसी चीज़ में होते नहीं हो। ये होना पड़ता है कि पूरी लाइफ में एक ऐसी बेतरतीब सी सड़कें को जाल, ऐसा बेतरतीब सी करंट बीत जाती है हमारे जीवन में। ये होना पड़ता है में आप अपना जीवन का, अपने एनर्जी का अधिकांश हिस्सा खो बैठते हो। लेकिन फिर आप सोचते हो कि मुझे पॉजिटिव सोचनी चाहिए, मुझे हर चीज़ में पॉजिटिव होनी चाहिए, हर क्षण में पॉजिटिव रहूं, हर क्षण में अपने आप को अपडेट करता रहूं, हर क्षण में अपने विचार को मजबूत करता रहूं। पर मित्र, मुझे कौन से विचार मजबूत करोगे? पहले ये तो डिसाइड कर लो। अपने जीवन में कौन कौन से विचार मजबूत करोगे ये तो डिसाइड कर लो। देखो, मैं आपसे जब पूछूंगा क्या आपके पास कोई अच्छे से विचार का पुस्तक है, तो बोलेंगे हाँ भाई मेरे पास खूब सारे पुस्तक हैं, एक पुस्तक इसका है, उसका है और पुस्तकों की आप लाइन मुझे बता देंगे। अच्छा आपने पढ़ा है पुस्तकों को? हाँ मैंने ये पुस्तक पढ़ा है, ये पढ़ा है। अच्छा, मैं रोज़ सोशल मीडिया में ये देखता हूँ। ठीक, उसी सोशल मीडिया में और गंदे चीज़ें परोसे आते हैं। हाँ वो भी दिख जाता है। अच्छा, वो भी दिख जाता है। मित्र, आपके मानस पटल पर आपके आँख के रास्ते से, आपके कान के रास्ते से, आपके आँख और कान दोनों प्रबल चीज़ें हैं, उस रास्ते से मस्तिष्क तक पहुँचता है विचार। निसंदेह हमारा विचार हमको उस समय के लिए उद्दलित कर देता है, चाहे वो गंदे विचार हो या अच्छे विचार हो। तो विवेक का स्थान यहाँ रखा गया है कि उस छन्नी में आपको छानना पड़ेगा कि आपके जीवन के लिए कौन सा विचार, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा थिंक, कौन सा आपका थॉट
आपके जीवन के लिए, यानी आपके अभी इस जीवन में है उसके लिए उपयोगी है, क्योंकि आपका हर क्षण यानी हर दिन आपके हर आयु के अनुसार से आपके थॉट बदलते रहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।